नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। चलिए मैं आपको लोकतंत्र के मंदिर में लेकर चलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं। शायद ही इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर इतनी बार कहा होगा। लेकिन आज लोकतंत्र के उस मंदिर में क्या चल रहा है ये आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि लोकतंत्र के मंदिर के भीतर किस तरह की घनघोर सियासत चल रही है। 2024 से पहले यानी 2024 का जो चुनाव है उससे पहले की सियासत अपने चरम पर है। अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव से पहले और भी सत्र होंगे, लेकिन इस सत्र में भी उसकी तपिश महसूस की जा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घनघोर सियासत चल रही है और यह सियासत मणिपुर के नाम पे भी है और यह सियासत महिलाओं के नाम पे। एक तरफ विपक्ष मणिपुर के सवाल पर एकजुट है और डटा हुआ है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बयान देने के लिए मजबूर करेगा और इसी के लिए विपक्ष एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है संसद के भीतर और संसद के बाहर भी। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष के इस इरादे को नाकाम करना चाहता है और इस इरादे को नाकाम करने के लिए पूरी व्यवस्था लगी हुई है। संसद के लोकसभा में और राज्यसभा में कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन कार्रवाई किस तरीके से चल रही है यह देखना भी जरूरी है और यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि संसद में जब कार्रवाई होती है तो 1 घंटे का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए आता है। 1.5 करोड़ रुपए किसी भारतीय के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हम और आप जानते हैं। जिस देश में 5 किलो के अनाज पर सियासत चलती है, जिस देश में कुछ सुविधाओं के नाम पर सियासत चलती है, जिस देश में कुछ गारंटी के नाम पर सियासत चलती है, वहां पर 1.5 करोड़ का क्या मतलब है इसे आप समझ सकते हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले लोकतंत्र के इस मंदिर के राज्यसभा में क्या हुआ जरा उसको देख लीजिए। Guidance from seniors. Sir, you are reflect. 1 second. Sir, now I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, right now. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सभापति से ये रिक्वेस्ट किया कि संजय सिंह के मामले में एक बार फिर से वोटिंग कराई जाए। उनका यह कहना था कि संजय सिंह को जो बर्खास्त किया गया है वो ध्वनि मत से बर्खास्त किया गया है और सदन उस वक्त ऑर्डर में नहीं था, लेकिन राघव चड्ढा की बात सुनी नहीं गई। राघव चड्ढा के बारे में यह कहा गया कि वो नए हैं और संसद के नियम और कानून को समझें। हालांकि राघव चड्ढा को यह कहते हुए सुना गया कि सदन की किताबों में पुराने और नए सदस्यों में फर्क नहीं किया जाता है। ये आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। This book doesn't differentiate between a young member or an old member, sir. This book doesn't differentiate between a young or an old member. On the table, Shri कृष्णपाल गुर्जर। ये राघव चड्ढा ने कहा, लेकिन राघव चड्ढा की बात हवा में रह गई और आखिरकार कुछ सदन की कार्रवाइयों के साथ सदन चलता रहा और आखिर में सदन को स्थगित कर दिया गया। संसद के भीतर लोकसभा में और राज्यसभा में किस तरह का माहौल था इसके बारे में बात करूं, उससे पहले ये बताना ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त मणिपुर के मामले में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। ये जो विपक्षी दलों का नया गठबंधन बना है इंडिया अपने आप में धीरे धीरे इस पूरे घटनाक्रम ने उसको और मजबूत कर दिया है और ये मजबूती साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि संजय सिंह को जब बर्खास्त किया गया है तो संजय सिंह संसद भवन के भीतर ही कैंपस में ही वो धरना दे रहे हैं और उनके साथ धरने पर तमाम दूसरे दलों के नेता भी उनके साथ बैठे रहते हैं जो इंडिया के सदस्य हैं। के सब्ज़वादी मेरी इन दिनों जर्द है, सब्ज़ मतलब हरी वादी, सब्ज़वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज़ मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो,
मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म। और इंडिया के सभी सदस्यों को एक साथ देखकर सत्ता पक्ष का चिंतित हो जाना स्वाभाविक ही है। सत्ता पक्ष पूरी तरह से समझ रहा है कि इस वक्त विपक्ष एकजुट है और राज्यसभा में जिस तरह की उसकी संख्या बल है, उसकी स्थिति में राज्यसभा में उसके लिए कोई बड़ी सियासी मुसीबत पैदा हो सकती है और इसीलिए सत्ता पक्ष किसी भी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ना देना नहीं चाहता है। राज्यसभा में एक और दांव खेला गया। विपक्ष के 51 सांसदों ने आज 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों की ओर से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हुए हैं और हाल की जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर चर्चा कराना चाहते हैं। और सवाल यहीं पर आके अटक गया है कि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि अगर विपक्ष मणिपुर पर चर्चा चाहता है तो इसके साथ साथ राजस्थान और दूसरे राज्यों में जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं उस पर भी साथ साथ चर्चा हो जाए। और राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर यह प्रस्ताव रखा कि अगर इस पर सहमति बनती है तो सभी महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उन सभी मामलों में एक साथ चर्चा करा ली जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से दांव चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट है और वो चाहता है कि सरकार और सत्ता पक्ष मणिपुर पर चर्चा कराए और प्रधानमंत्री आकर राज्यसभा में अपना बयान दे, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आज हम देश भर के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं, गंभीर समस्या है, संवेदनशील विषय, और सरकार इसके लिए तैयार है। इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सब बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो दो आपके अलग अलग नोटिसेज आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की तकरार चल रही है उससे सदन की कार्रवाई के प्रसारण पर भी असर पड़ रहा है। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो कार्रवाई होती है उसका सीधा प्रसारण करती है और उसी के जरिए हम और आप देख पाते हैं कि सत्ता पक्ष किस तरह से व्यवहार कर रहा है और विपक्ष किस तरह के सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार शुरू हो गई है, उसमें संसद की कार्रवाई को सीधा प्रसारण जिस तरीके से किया जा रहा है उसे सुचारू रूप से नहीं माना जा सकता है, क्योंकि रह रहकर दोनों ही चैनलों पर उसके ऑडियो तो सही नहीं आ रहे हैं। कई बार बहुत तरह की स्थितियां हैं, इसमें विपक्ष की ओर कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। संसद टीवी का कैमरा विपक्षी दलों की ओर नहीं जा रहा है, विपक्षी दल के नेताओं की गतिविधियों को नहीं दिखा रहा है। और यह भी अपने आप में एक सवाल उठाता है कि संसद टीवी किस तरह से काम कर रहा है। संसद टीवी की जब कल्पना की गई थी तो यह माना गया था कि देश को यह मालूम होना चाहिए कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह का व्यवहार कर रहा है। और हम जब कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई पर 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो ये उस खर्च में भी, ये उस पर भी जो प्रसारण का जो खर्च है, शायद ये खर्च भी उसमें शामिल है। और देखना यह है कि किस तरह से सदन की कार्रवाई जनता तक सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के माइक रह रहकर बंद हो रहे हैं। यह सब किसी तकनीकी व्यवधान का हिस्सा है या किसी तरह का निर्देश है, इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी है ये आपके सामने है कि किस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है और किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा का टीवी इसका प्रसारण कर रहा है। Table of the House, sir. Supplementary one.
क्वेश्चन नंबर 53, श्री राकेश सिन्हा। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, देश के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये लड़ाई कहां जाएगी, कहां जाकर थमेगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोनों ही पक्ष मणिपुर के सवाल पर अपना अपना स्टैंड जो लिए हुए हैं उस पर अडिग है। सत्ता पक्ष जहां मणिपुर पर छोटी चर्चा चाहता है, 2-2.5 घंटे में इस चर्चा को समेट देना चाहता है, वहीं विपक्षी दल इस पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विपक्षी दल के लोग, खासकर राहुल गांधी जो मणिपुर गए थे और वहां पे उन्होंने जो हाल देखा है और उन्होंने जो अपने सांसदों को बताया है उसकी वो पूरी चर्चा करना चाहते हैं। मणिपुर के सवाल को सदन के भीतर लाना चाहते हैं। मणिपुर के तमाम चिंताओं को वो सदन के भीतर रखना चाहते हैं, देश के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें जो सत्ता की भूमिका है, उसमें जो वहाँ स्टेट की भूमिका है, वो भूमिका सामने आने पर सत्ता को इसका जवाब देना पड़ेगा, सत्ता के ऊपर सवाल खड़े होंगे। इसीलिए मणिपुर के सवाल पर वो बचने की कोशिश कर रही है और इसीलिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे मामलों को उठाकर और इन सारे सवालों को उठाकर मणिपुर के सवाल को गौण करना चाहती है, या मणिपुर के सवाल को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी जगहों पे जो घटनाएं हो रही हैं उससे जोड़कर उसके बराबर, उसको बराबरी पे लाना चाहती है। संसद के भीतर की सियासत पर ये थी हमारी रिपोर्ट। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के संवाद और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।